नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। विवेक चूड़ामणि पार्ट 3 प्रश्न निरूपण। शिष्य उवाच कृपया श्रूयतां स्वामिन प्रश्नोऽयं क्रियते मया तदुत्तरमहं श्रुत्वा कृतार्थो भवन मुखात्। हे स्वामीन, कृपया सुनिए, मैं यह प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर आपके श्री मुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। बंद क्या है, यह कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसी है और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है? अनात्मा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं और उनका विवेक पार्थक्य ज्ञान कैसे होता है? कृपया यह सब सुनाइए। शिष्य प्रशंसा। गुरु, तू धन्य है, कर्त करते है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया, क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। स्वप्रत्न प्रधानता। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्र भी होते हैं, परंतु भवबंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है। जैसे सिर पर रखे हुए बोझे का दुख और भी दूर कर सकते हैं, परंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। अथवा जैसे जो रोगी पथ्य और औषध का सेवन करता है, उसी को आरोग्य सिद्धि होती है, देखी गई है। किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई निरोग नहीं होता। वैसे ही विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरों के द्वारा क्या जाना जा सकता है? अविद्या कर्मादि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है? आत्मज्ञान का महत्व। मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से और न विद्या से। यह केवल ब्रह्मात्मैक्य बोध, ब्रह्मा और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है, किसी प्रकार नहीं और किसी प्रकार नहीं होता है। जिस प्रकार वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होता है, उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वता भोग ही का कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। परमात्मा तत्व को यदि न जाना तो शास्त्राध्ययन निष्फल व्यर्थ ही है, और यदि परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्राध्ययन निष्फल अनावश्यक ही है। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है, इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्न पूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए। अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से, शास्त्र से और मंत्र से और औषध से क्या लाभ है? अपरोक्षानुभव की प्राप्त आवश्यकता। औषध को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता, इसी प्रकार अपरोक्षानुभव के बिना केवल ब्रह्मा ब्रह्मा कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल ब्रह्मा शब्दों से, बाहरी शब्दों से, जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्य की मुक्ति कैसे हो सकती है? बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूँ, ऐसा करने से कोई राजा नहीं हो जाता। पृथ्वी में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रथम किसी विश्वसनीय पुरुष के कथन की और पृथ्वी को खोदने, कंकड़ पत्थर आदि को हटाने तथा प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है,
कोरी बातों से वह बाहर नहीं निकलता, उसी प्रकार समस्त मायिक प्रपंच से शून्य निर्मल आत्म तत्व भी ब्रह्मविद गुरु के उपदेश तथा उसके मनन और निधि ध्यान आदि से ही प्राप्त होता है, थोथी बातों से नहीं। इसलिए रोग आदि के समान भवबंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय जय श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव की जय।